सालों पहले गर्मियों के मौसम में एक दिन जंगल में सभी जानवर आराम कर रहे थे। अच्छे से आराम करके शाम के समय भेड़ियों का एक झुंड शिकार के लिए निकला। उनमें से एक दारुका नाम के भेड़िए को कुछ दूर जाते ही झाड़ियों से बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। भेड़िया जब झाड़ियों के पास जाकर देखता है तब उसे एक बच्चा दिखाई दिया। वह बिना कपड़े के जमीन पर लेटा था। बच्चे को देखकर भेड़िया चौंक गया और उसे अपने साथ अपनी बस्ती ले गया। इस तरह इंसान का बच्चा भेड़ियों के बीच में आ जाता है। बच्चे को भेड़ियों के बीच देखकर उस जंगल में रहने वाले शेर खान को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वही उस बच्चे को इंसान भेड़िया अपने परिवार की ही तरह इंसान के उस बच्चे को भी पालता है। उसके परिवार में कुछ छोटे भेड़िए और उनकी मां रक्षा थीं। रक्षा ने उस बच्चे को मोगली नाम दिया। मोगली को एक परिवार मिल गया और वह भेड़ियों को अपना भाई बहन समझकर उनके साथ रहना लगा। एक तरफ कुछ समय बीतने के बाद जंगल में रहने वाले सभी जानवर मोगली के बहुत अच्छे दोस्त बन गए। दूसरी तरफ शेर खान दूर से ही मोगली पर नजर गड्ढाए रखता था। वह मोगली का शिकार करने के लिए उचित समय के इंतजार में था। भेड़ियों के झुंड का नेतृत्व एक बुद्धिमान भेड़िया कर रहा था। उस दल में बल्लू नाम का भालू और बघीरा नामक एक पैंथर भी था। सभी एक जगह इस तरह मोगली को जंगल में रहते रहते 1 साल बीत जाता है। मोगली धीरे धीरे करके बद्धा होने लगा और उसके बड्ढे होने तक बल्लू और बघीरा मोगली को सारे नियम कानून के साथ ही खुद की रक्षा करने का तरीका भी सिखा देते हैं। मोगली बद्धे होने तक कई जानवरों की भाषा सीख जाता है। साथ ही वह आसानी से पेड़ों पर चढ़ना, नदी में तैरना व शिकार करना भी सीख गया। बघीर एक दिन समूह में रहने वाला एक भेड़िए का छोटा बच्चा शिकारियों के बिछाए जाल में फंस जाता है। उस फंसे हुए भेड़िए को शेर खान खाना चाहता था। तभी शेर खान से पहले मोगली वहां पहुंचकर नन्हे भेड़िए को बचा लेता है। शेर खान को यह सब देखकर बहुत गुस्से आ जाता है। फिर शेर खान कुछ दिनों बाद मोगली को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे पकड़ा नहीं। गुस्से में शेर खान फैसला लेता है कि वो मोगली को पकड़ने के लिए बंदरों की सहायता लेता है। सारे बंदर जंगल के दूसरे हिस्से में रहते थे। वो सारे बंदर काफी खतरनाक थे। शेर की बातें सुनकर बंदरों का राजा मोगली को पकड़ने के लिए तैयार हो जाता है। बंदरों का राजा अपने सारे बंदरों को मोगली को पकड़ने का आदेश देता है। 1-2 दिन कुछ बंदर मोगली पर नजर रखते हैं और सही समय मिलते ही मोगली का अपहरण करके उसे घने जंगल से घिरे एक पहाड़ पर ले जाते हैं। मोगली सोच रहा था कि उसके पहाड़ में होने की बात बघीरा व बल्लू को पता चल जाए। तब उसे आसमान में उड़ नाचता हुआ एक चील दिखाई दिया। मोगली उस चील को बघीरा और बल्लू को मोगली की जानकारी मिलते ही वे कौ नामक अजगर से सहायता मांगने पहुंचे। शुरुआत में कौ सीधे बघीरा और बल्लू को मना कर देता है। फिर वे कौ को मोगली के बारे में बताते हैं। मोगली के बारे में जानकर कौ उनकी सहायता करने के लिए राजी हो जाता है। सभी मोगली को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। शीघ्र ही कौ, बघीरा और बल्लू बंदरों के इलाके तभी तीनों बंदरों पर हमला कर देते हैं। बघीरा अपने पंजों से बंदरों पर वार करता है, जिसके दर्द से बंदर चिल्लाने लगते हैं। तभी कुछ बंदर बल्लू पर टूट पड़ते हैं। यह देखकर कौ अजगर आता है और बंदरों को पूंछ से मारने लगता है। उसके बाद बंदर डरकर भाग जाते हैं। फिर तीनों चैन की सांस लेते हैं और कौ मोगली को दरवाजा तोड़कर बाहर निकाल लेता है। मोगली शेर खान की घाटी पर मोगली का भेड़िया भाई मोगली ने उसे गांव में तरफ से भैंसों का झुंड छोड़ दिया भेड़िया और खुद सीधे मोगली के पास जाकर बैठ गया। उसे बताता है शेर खान भैंसों के उसे मारने की तैयारी कर रहा है। तभी शेर जान गया था कि शेर खान उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला है। गांव वालों के साथ रहने लगा। उसे खत्म करने का समय बीतने के बाद बनाया। गांव के कुछ योजना में मोगली ने अपने भेड़िया भाइयों की सहायता ली और उसे गांव से